आदमी कैसा होता है ये कलयुग में आदमी के ऊपर कवि जी ने भाव लिखा क्या कि आदमी धर्म सत्कर्म सब बात कर खुद को कितना कर्मी बनाता है आदमी आदमी प्यार ममता मोहब्बत जलाकर पाप रिश्तों में खंजर चलाता है आदमी अनगिनत गुण का भंडार है फिर भी फसलों की तोड़ी में आता है आदमी अपने वो प्रकाश को दर्द देकर आज मासूम दिल को रुलाता है आदमी आदमी प्यार ममता मोहब्बत जलाकर पाक रिश्तों में खंजर चलाता है आदमी जो कि कुदरत की अनमोल देन है 84 लाख जीवों में आदमी को श्रेष्ठ बताया गया लेकिन आदमी की नीयत कैसी हो गई है गजल का नमूना लगत मास्टर कैसे ये बिरहा का असली मोहर हो कैसे आ जाइए कुछ गीत ऐसा हो जाले ये गीतिया का स्वर कैसे चेंज होगा कहना ना आ जाए अरे हुस्न के समंदर में वैसे हमारे मास्टर दिल्ली चल गल हो हमारे तो मास्टर सत्संग लगल हो निरंकारी बाबा प्रकाश भैया आज पहला बोला घबराया मत यो खिलाड़ी हो अरे हुस्न के समंदर में बरहा जमाना है डूब रहा जमाना है डूब रहा जमाना इसको खुदा कहेंगे अरे इसको खुदा बैठे हुए हैं कवि आप परमादड़ी ओम प्रकाश यादव इंसान के ऊपर तो पत्थर न लगी का चल चुकी जमाने चल चुकी जमाने बड़ी खराबी है
झुकी जमाने में एक बड़ी खराबी है। सोहनलाल गिरी जी वेल्डिंग वर्कशॉप गोसाईपुर की धरती से विश्वकर्मा पूजा के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं आप। पूरे पार्टी से नमाज उपस्थित समिति का नाम है। लेकिन सिरहा का भाव मिला सका कल जुगी जमाने में एक बड़ी खराबी है। अपना भला हो जाए यही एक मिनट रमन गुरु अखाड़े के बड़े सिरताज कलाकार सब जानत हो, लेकिन कलाकार का धर्म हो ये कलाकार का स्वागत कर आशीर्वाद ले। आप लोग करता धरता है न्यू करता है आप लोगों को प्रेरणा लेकर के कुछ गा बजा लेते हैं हम लोग। मोतीलाल यादव जी महेशपुर की धरती से सादर 100 रुपए का पुरस्कार पूरे पार्टी जन समूह को प्रणाम है। वैसे ही संसार में लोग तमाम कमी बतावेला कि कलयुग में ये पाप हो जाए वो पाप हो जाए, लेकिन कवि जी के लेखने लिख रहे हैं कि मात्र एक कवि है इस कलयुग के जमाने में। अच्छा छेदी आराम मशीन आप बड़े भैया कल्लू यादव जी के कोमल करते हर साल कार्यक्रम वहाँ होता है। पूरे पार्टी से 100 बार नमन इस 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए। पूरे पार्टी से नमन उपस्थित जन समूह को प्रणाम है। एक कभी पूरे कलयुग के इस जमाने में है क्या केवल अपने भले की लोग सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए तो दूसरे का हो जाए। बाहर ये संसार बाहर मानव और बाहर मानवता गाढ़ उठी जा रही है। ऐसा नहीं एगो कहानी की शुरुआत होत हो। कैसन कहानी बा? कहानी कहाँ के हुई? जिला मुंगेर जो बिहार का अफसाना है, जिला मुंगेर जो बिहार का अफसाना है, राम रघुनाथपुर जहान का घराना है। बेटों के साथ बुढ़िया माई रहती थी, बेटों के साथ बुढ़िया माई रहती थी, गरीबी में परिवार भार सहती थी। बड़ा बेटा सभी से पढ़ने में होनहार रहा, बड़ा बेटा सभी से पढ़ने में होनहार रहा, वही बात आज सभी सपनों का आधार रहा। भैया की पढ़ाई में बता दिया, अरे भैया की पढ़ाई में मुझको बोल
जिला मुंगेर, ग्राम रघुनाथपुर। ग्राम रघुनाथपुर में एक बुढ़िया माई अपने दुई गो लइकन के साथ अपन जीवन के दिन काटत है। बड़का लड़का का नाम सती तो छोटका लड़का के नाम सोहन बाबू। आज वो बुढ़िया मतारी के पति मर चुके हो। वो विधवा मतारी दू गो लड़कन के लेकर के दूसरे के घर में जा करके चूल बासन करके आज जो कुछ मिल जाता था उसी को लेकर के दोनों मुन्ना के पेट पालन करती थी। कबो कबो पीठ पे बात करके काम करती थी, बिठाती थी। और जब दोपहर में कुछ खाने को मिलता था तो अपने बच्चों को खिलाकर भूखी रह जाती थी। अरे वो बूढ़ा माई धीरे धीरे मेहनत मजदूरी लोगन के घर में कई के दोनों बचवन के पढ़ावे लगली। जब दोनों बचवन के पढ़ावे लगली धीरे धीरे लड़का बड़ा होए लगलन। छोटका लड़का सोहन 10वीं क्लास में पढ़त बा। अब बड़का लड़का सतीश बीएससी कर रहा है। आए हाय जब लड़का सतीश बीएससी करे लागल बाबू, गांव जवान की शोर हो गई। गांव के लोग आके कहे लगल कि ये बूढ़ा माई हई अपने बड़का लड़का के पढ़ाई है, ये तो हर गरीबी दूर करी। पढ़त बड़ा नीक। बुढ़िया माई की आँखिया से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल और रो के कहे लगल कि बाबा मन में हमरो बड़ी इच्छा बा, लेकिन ये मेहनत मजदूरी लोगन के जूठ बर्तन मार के घर चलाईला, हम अपन बेटा के कैसे पढ़ाई बाबा। ई बतिया जौने समय माई और बूढ़ा बाबा से कहत रहलीन वही समय ई बतिया करके ये बतिया के छोटका लड़का सोहन सोले सुनले बाद बिरहा में तर्ज बदल मास्टर का बदल। एक गीत के कैसेट में गौले दिल्ली में गंगा कैसेट में जब रिकॉर्डिंग जब रेलिया वाला बजत रहल, वो समय रिकॉर्डिंग में गीत गौले का गौली हम रोज रोज काहे होठा रोज रोज काहे होठा कैसे पड़ जाए दिक्कत करो। हाँ कैसे फोन कल्लू यादव जी की कोमल करते 6 दिन आरा मशीन के आप छोटे भाई हर साल कार्यक्रम में भव्य कार्यक्रम होता है। पूरे पार्टी से नमन उपस्थित जन समूह को प्रणाम है। हाई लड़का घर पे आई हो दोनों भाइयों में प्रेम कैसे बात के समझा
सीएसपी में जाके पर दुआर पर बलवान भैया सही से सही दोनों भाइयों का प्रेम बा क्या कर खड़ा का मजूरी से हम भाई दूसरे के घर में चूल बातन करेला, दूसरे के घर के झूठ बर्तन के मारी ला बाबा। ई बतिया ओ बुढ़िया माई का छोटका लड़का सोहन सुरत रहला। ए बाबू, दोनों भाइयों में इतना प्रेम बा कि गांव में शोर हो, राम लक्ष्मण के तरह दोनों रहेला। लेकिन आज रात के धीरे धीरे 10 बजत बा, वही समय सोहन पहुंचल बा अपने बड़ भाई सतीश के पास। पढ़ रहा है बैठ करके सतीश जाके भैया के लगे धीरे से बैठल। अब भैया के लगे बैठ करके भैया के लगे बैठ करके भैया के टुकुर टुकुर देखा तो भैया पूछलन कि का मुन्ना इतना रात की जागत हुआ, का बात थी? आंख में आंसू आ गई। लड़का रो करके एक बात कहत कि भैया, हाँ बोलो, क्यों तेरा मन रोता हुआ है? सोहन भैया जात हुआ ना हो, आई देखा बोलावो तो कमेटी के लोग मिल रहा है। ए बाबू, आखिरकार जा करके मुन्ना बैठल बा लगे, आंख में आंसू बरका। मुन्ना तू रो, तेरे आंख में आंसू क्या बात है? आंख में आंसू लेकर के तू लोग बिरहा हो रहा है, आवाज एकदम ना हो। अब किसी की जो काम करना धीरे धीरे, बिरहा एकदम डिस्टर्ब हो जाता, कान तक आवाज आती तो डिस्टर्ब हो जाता। अब भैया के लगे बैठल, आंख में आंसू कहे मुन्ना तू रो रहा है, क्यों रो रहा है? आंख में आंसू लेकर रो कर कहा कि भैया हम ना पढ़ो। मारूंगा। क्या बोला? नहीं पढ़ेगा? अरे नहीं पढ़ेगा तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? जाके भैया सतीश के चरणिया पकड़ ले। छोटका भैया सोहन रो के कलश की भैया जिद मत करी, भैया जिद मत करी। अगर आप जिद करवा तो हमारे दोनों भाई के मतारी पढ़ा ना पाए। जवन मतारी दूसरे के घर में चूल बांधन करके हम लोग के 2 टाइम के भोजन जुटावे ले, कबो करे शरीर पे फटल कपड़ा के सिवा कभी नीमन कपड़ा ना निकली। भैया हम पढ़ाई छोड़ करके मेहनत मजदूरी करके तो के पढ़ाई आ तो के पढ़े के परी भैया, तो ही घर के गरीबी के दूर कर पा। मुन्ना भैया जिद मत करना,
माँ की कसम है तुझे, माँ की गरीबी की कसम है भैया, तू पढ़ेगा और मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ तेरा सहयोग करूंगा भैया। विवश हो गया बड़ा भाई। अगर बड़ा भाई विवश हुआ, पढ़ाई करने लगा, MBBS की डिग्री पा लिया। जब MBBS बनकर डॉक्टर बन गया, डिग्री लेकर आया, अपना छोटा सा क्लिनिक खोल दिया और रोगियों का उपचार करने लगा। हाथ में अच्छा जश था, लोगों का कल्याण होने लगा। धीरे धीरे डॉक्टर साहब का आमदनी बढ़ गई। जब डॉक्टर साहब की आमदनी बढ़ गई, घर में 2 कवर आटे लगल भोजन, बुढ़िया भाई जो फटल धोती पहनत रहो, मन काटा लगे लगा। धीरे धीरे खुशियां आए लौटल है। जब खुशी लौटल, डॉक्टर साहब के शादी के दिन पड़त हो। कैसे लाल दोनों देवर अपने भौजी से मजाक करते हैं। जमा तो तुरंत ही है, लेकिन तेईस तरह एक बेटा आवाज़ के भौजी है, भौजी लेकिन कैसे पहले दुआरे तिलक हरी है, हरी सादर 101 रुपए का पुरस्कार देवर बलीखा के धरती से हमारे गार्जियन परम आदरणीय श्रीनाथ यादव जी की कोमल से प्रदान किया गया। तो पार्टी के नमन उपस्थित समूह को प्रणाम। प्रवीण कुमार पटेल जी के कोमल से सादर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पार्टी के नमन है उपस्थित समूह को प्रणाम हुई। बात के सही करेगा छूटल महावत के रूप बातें स्वर्ग जैसा घरवा मेरा किया इधर डॉक्टर साहब सतीश के शादी तय हो गई। एक कल्लू भैया, आरा मशीन, छेदी यादव 101 रुपए का पुरस्कार कई बार लगातार पुरस्कारों का यह श्रेणी है। मैं पूरे पार्टी से सम्मान करता हूँ। कल्लू भैया को, छेदी भैया को भी प्रणाम करता हूँ। उपस्थित जन समूह को प्रणाम है। बात की समझ ये बाबू डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी खोल के डॉक्टरी चलावत हवन, धीरे धीरे रुपया पैसा आवे लगल। डॉक्टर साहब का शादी तय हो गई। दुआरे तिल करो अनंत, माई बड़ी खुश है, माई बड़ी खुश है कि हमारा पतो आई। ये बाबू डॉक्टर साहब के शादी एगो बड़े घर में भई, एक अमीर परिवार में शादी भई।
जौने लड़की का नाम सरिता बतावल गई। कहे का मतलब जात पात से ऊंचाई नीचाई ना बा, अमीरी गरीबी का फर्क हो। महलों की रानी आज झोपड़े में उतरेगी। कहाँ जाता है? महल झोपड़ी में उतरती है तो महल झोपड़ी का अस्तित्व ही नाश कर देती है। बड़े घर की लड़की जिस समय आई है, आज 30 की पत्नी बन करके बाबूजी 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतल हो, सरिता घर में बैठी हुई है। सुबह की बेला है, डॉक्टर साहब तैयार होकर डिस्पेंसरी पर जा रहे हैं। आज हमें समय डिस्पेंसरी पर जाते तो सोचने की तैसे मिल के चली गए हुए घरवा में मिलल हुआ और जाके कंधवा पर जैसे ही हाथ रखल भैया मत छुओ मुझे। अरे क्या हो गया तुम्हें? अभी तो तुम अच्छी थी सरिता। मत लो मेरा नाम। क्या हो गया तुम्हें? अरे ये पूछे क्या नहीं हो गया? ये जो तेरी बूढ़ी माँ है, दिन रात बहू बहू करती रहती है, इसका रहना मुझे पसंद नहीं। ये प्यारा भाई जो भाभी भाभी कहता रहता है, ऐसे गंदे जाहिल गवार लड़कों को मैं अपने आसपास भी पसंद नहीं करती। एक बात कान खोल करके सुन लो सतीश, अगर मेरे साथ जीवन जीना है तो इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह आशियाना बसाना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ए बाबू, औरत के मुंह के पर्दा बड़ा अजीब भला प्रकार दिया। अपन कपड़ा पैक कैलन, बाह में बाह डाल करके जैसे ही घरवा के बाहरवा डेढ़वरिया के बहरे अपन पैर रखलन हो, छोटका भैया सोहन सारी बतिया के सुमित रहल, दौड़ के आइल आके पैरवा के पकड़ ले। ये देखे समाजवादी पार्टी के कट्टर सिपाही अखिलेश यादव के हनुमान कहिए इनको, है ना? ये रविंदर भाई की ओर से तेवर परीक्षा की धरती से बिरहा हड़ताल करावना अध्यक्ष होगा। अब वैसे नीतू जी का करीबा करना, आपकी बार हमारे नीतू तो बिरहा हुई। हाँ, राजेश भैया ना भूला। राजेश भैया भी बुला लिया। राजेश भैया आपको भी इनके कवियों जी, आओ भाई, इनके कवियों जी बाबू जैसे ही पैर का धर करके डेढ़वारी के बारे पैर रख ले मन छोटका मुन्ना सोहम बात की सुनत रहलन, आके भैया के चढ़िया फेंका लेलन और पकड़ के रोवे लगलन, कहना कि भैया हम सब सुन ली, भैया सब सुन ले ली भैया, हम न भाभी की आंख में गड़ी ला तो हम घर के छोड़ के चल जा भैया, हम घर के छोड़ के चल जाई। लेकिन भैया हमार बुढ़िया माई के कोनो दोष ना भाई माँ, 2 रोटी की खातिर बुढ़िया माई के तरसैया मत भैया। हम वादा कर दी कि कबो अपन मुंह ना दिखाए तो के ये घर के छोड़ के चल जाए भैया, लेकिन जगह ताई मत करा भैया, जगह ताई मत करा, घर के छोड़ के मत जा भैया, भाभी घर के छोड़ के मत जा। रोज भले का मार दिया ठोकर के मारा है बाबू, जाकर के वह लड़का कुछ दूर पर गिरा है। लड़का जब कुछ दूर पर गिरा है, अखियां में आंसू बार टुकुर टुकुर ताकत लेकर और सोच रहा है कि यही मेरा भाई है जो मुझे खरोच में आ जाती थी तो थोड़ा पुरता था। लाश के मारा भाई 16 साल का मात्र लड़का है, जाकर गिर गया बाबू। तब तक आकर बुढ़िया माई हाथ के पकड़ ले है। अरे बुढ़िया माई हाथ पकड़ ले हो तो सतीश बरियारी कर रहा है कि छोड़ दे माँ, छोड़ दे माँ, हाथ को माँ। बुढ़िया माई कहती कि हाँ बेटा, अरे हाँ बेटा, और तेरे हाथ में इतना
तो मुझे ममता की भीख दे दे बेटा, ममता की भीख दे दे। और जब माँ इतनी बात करे, लेकिन वह निर्मम लड़का, वह नालायक लड़का माँ की ममता की आंचल को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ गया, माई तब तक देखे थे जब तक कि वो लड़का आंखी से ओझल न हो जाए। अखिया से झरझर आंस गिरत हो और रो करके एक लड़का बात आज वो मतारी एक बात सोचते का सोचते मास्टर, ऐसा हमारे वो इशारा रहे। ये तो बहुत पुरानी लगन, कबो कबो मन के खुरापात हो जाले, खुरापात हो। गीत का लाइन लगा फिल्म मुगले आदमी से का जो वादा किया वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और वो बच्चे भगवान से एक विनती करती है, क्या विनती करती है? विधाता बताता विधाता बताता कहीं आने लगेगा, विधाता बताता कहीं आने लगेगा। धरती पितारे कली देवी लगेगा, विधाता बताता कहीं आने लगेगा। ₹51 का पुरस्कार लखनऊ राजभर ग्राम सभा सहरी की धरती से, और ₹51 का पुरस्कार बलवान भाई ये देखें धरतुल्ला बड़का ईरान से और इंद्रन जी के कोमल कर से प्रदान किया गया। पूरे पार्टी से 100 बार नमन उपस्थित जन समूह को प्रणाम है। माई रो करके यही बात करके भगवान सब कुछ का न्याय कैला, सब कुछ का न्याय कर देला। ये माता पिता के दर्द का न्याय कहिया करबा, लेकिन लड़का चला गया तब तक देखती रह गई माँ। और जब लड़का लौट करके नहीं आया तब कवि जी को लिखना पड़ा क्या कि उस त्रेता की सीता ने लक्ष्मण को प्यार भरपूर दिया, और इस कलयुग की सीता ने भाई भाई को दूर किया। निर्मम सती से बीबी संग जमुनी बाजार में आया है, बता लिया संसार सुधर वर घर की सुध बिसर आया है। आकर के अपना अलग मकान लेकर के डॉक्टर साहब अपनी बीवी सरिता के साथ ऐशो आराम की जीवन जीने लगे। और जब ऐशो आराम का जीवन जीने लगे बाबू, इधर सोहन अपनी बूढ़ी माँ को लेकर के, बाबू 16 साल का लड़का न कमा रहा है न कोई सहारा है। आखिर
कोई आसरा नहीं है कमाने का, कोई साधन नहीं है बाबू। माँ को लेकर के आज 3 दिन हो गए माँ को खाए हुए, माँ भोजन नहीं की है। एक दिन रो करके अपने बेटा से कहती कि मुन्ना मुझे आज 3 दिन भोजन किए हो गए मुन्ना, कहीं तो रोटी का एक टुकड़ा हो तो ला करके दे दे बेटा। जब ने समय ये बात के सुनने बा सोहन आए है अपनी माँ को के ओर देखता है, आँख में आंसू आ गई। ए बाबू आप लोग जानत हुए कि जब कोई चीज हमारे पास से जाने वाली होती है तो बड़ी अजीबो गरीब बात करती है, एक अजीबो गरीब बात कर देता है। सोहन क्या कहता है, से रो के कहता है क्या कहता है, अरे कैसे भाई कैसे कर भराई सोहन अपनी माँ से कहा है। अजय समय माँ ते कले बा माँ के बतिया सुन करके माँ जौने समय सोहन के बात सुनले बा माई के क्या तो झरझर झरझर हाथ गिरे लगल और रो करके कले कि माँ ऐसी बात मत बोल रे माँ। माँ जाकर अपने बेटे को छाती से लगा लेती, कहती कि मुन्ना ऐसी रोटी मुझे नहीं चाहिए जो तेरे खून में सनी हो मुन्ना, नहीं चाहिए मुझे। माँ तू चिंता मत कर माँ, मैं तुझे शाम तक रोटी लेकर आऊंगा। लड़का चला है शाम तक रोटी लाने के लिए बाबू, और जब चला है उस समय लड़का की स्थिति क्या है, कैसी उसकी भावना है। हमारे बीच में बिहार जगत के मीडिया प्रभारी आप कमलेश वर्मा जी उदयपुर से पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेताजी भी आए हैं और ये देखें बिहार जगत के सरताज आप परम आदरणीय। लड़का चला है माँ के लिए रोटी लाने के लिए, कैसे अरे सोची सोची अब सोहन
के आवले रोलाई कहीं से गुजारा करके मोर की धरती से हम लोगों को निकाल दिया। पूरी पार्टी से नमन है, पार्टी जन समूह को प्रणाम है। ये सोचत चलत हो। आज जब लड़का पहुंचा है, एक मकान मालिक है जिसका मकान बन रहा है, जा करके हाथ जोड़ करके कहता है कि बाबा मुझे कोई काम दे दीजिए। मकान मालिक ये फिर लड़का के देखे बाप लड़का के देख के कहना कि बच्चे तेरी उम्र बड़ी कम है और छत पे पटिया लेकर चढ़ना है, पत्थर लेकर चढ़ना है, तू गिर जाएगा। साहब मेरी माँ दो दिन की भूखी है साहब, मेरी माँ दो दिन की भूखी है साहब, तो मुझे रोटी की शिकायत करना। तो मुन्ना घर में खाना है ले जाओ बेटा। ना साहब हमारे माई हमें सिखौले मेहनत करके खाए, हम अपने माई की मेहनत करके आई, हमें कुछ काम देना साहब। मालिक को दया आ गई, उस लड़के को दे दिए काम में, ठीक है बेटा। और फिर हुआ लड़का 3-4 दिन नहीं खाया है बाबू, सोचा 24 घंटा खाने के बाद तभी ढूंढा ले। अब पटिया पर के ले लड़का ले करके ऊपर चढ़ने लगा, फट दौड़ प्राप्त हो। तब तक ये घटना घटल का अरे गिरी गई छत पे कभी काम के समैया, लेकिन सतीश नहीं भेजल रुपैया हो, भेजल चढ़ रहा है ऊपर, गोड़ थरथर कांप रहा है बाबूजी। एकाएक 3 महले पे लेकर के वो खटिया नीचे गिरता है, लड़का खून से मछली की भांति छटपटाने लगा। जब छटपटा रहा है तो गांव के लोग दौड़ कर उसे अपनी गोद में उठाए। ए बाबू कोई हॉस्पिटल तो नहीं ले गया, लेकिन दौड़ कर उसके गांव में लेकर गए। बुढ़िया माई अपने बच्चा के देखने पर दौड़ के जाके गोदी में ले करके रो रही कि मुन्ना अपने आँख को खोल दो, आँख को खोलो मुन्ना। गांव के लोग जुट करके देख रहे हैं। बुढ़िया माई रो करके कहती है कि भैया बाबा हमारा बेटा डॉक्टर हुआ, हमारा बेटा डॉक्टर हुआ, जाकर कोई बुला दे। उसका भाई जीवन और मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिर रहा है। एक बूढ़ा आदमी दौड़ करके जाता है जमुई बाजार में, सतीश को खबर देता है, अरे तेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, चलकर एक बार देख ले पगले। एक बार भाई का प्यार भाई के बलौले बा। जैसे ही कदम आगे बढ़ोलन, सरिता नाम की वह औरत डांट देती है, अगर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे है पैरवा फिर पीछे हो गई, दरवाजा बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी अपना समूह लेकर के बाबूजी लौट गया। जब पहुंचा है गांव में, गया है माँ लेकर के अपने बच्चे को उसी गोद में रो रही है, पूछ रही कि बाबा 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 हमारा बेटा आया हो थमन, बाबा बाबा हमारा बेटा आया हो थमन बाबा। बूढ़ा आदमी की आंख में आंसू है, रो करके वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या बेटा बेटा करती हो? अरे जिस बेटे को तुम नाम लेकर पुकार रही हो, अब बूढ़ा माँ ये तेरे गोद का बेटा नहीं रहा, ये तो सरिता की गोद का श्रृंगार हो गया है। अरे क्या बेटा बेटा करती हो? जिसको तुमने उंगली धरकर चलाया, अपना पेट काट कर जिसका पेट पाला, वो तेरे पेट पालने के लायक नहीं है।
बेटा बेटा मत कर बूढ़ी माँ, अपने मन को मना, संसार तेरा वीराना हो गया है। सदमा लग गया बुढ़िया माँ को, कहती कि नहीं बाबा, नहीं बाबा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। और तब जाती है अपने बेहोश बच्चे को झकझोर देती है, उठ बेटा, अरे उठ बेटा। ये बाबूजी झकझोरती है लड़के को, एक बार झटक बाई में होश आ गया। और जब होश आ गया तो लड़का अंतिम बार पूछता है, क्या पूछता है कि माँ भैया आए लो। माई के आँखिया से झर आ गिरत और रो के ना बेटा, ऐसा ही गर्दनिया हिलल हो। तब तक भैया कि भैया भैया करके गई, कि भैया भैया करके गई, सुगमा पराई, सुगमा पराई। जैसे ही मुन्ना के सर को हिलाती है, मुन्ना इस संसार को छोड़कर सदा के लिए सो गया। बूढ़ा माँ पागल हो गई, रोती है, चिल्लाती है, कहती कि बाबा मेरे बेटे को कोई जगा दो बाबा, मेरे बेटे को कोई बुला दो बाबा। लेकिन जिसे विधाता ने सुला दिया उसे कौन जगाने वाला है। आज बुढ़िया माई रो करके एक बात कहती कि बाबा अभी सुबह में हमारा बेटा एक बात कहलन। का कहलन? का कहलन? कि जाने इस संसार में फिर दोबारा इस शरीर का आना हो न हो, मेरा बेटा सुबह एक ही बात कहा है। क्या कहा है? माँ जैसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, लेकिन तेरी के भाव लगल। का लगा? अरे घायल सीने में फंस गया, अरे घायल सीने में सब घायल सीने में सूल फंस गया, बगिया जब कहाँ खिलेगा। लड़का संसार को छोड़ दिया, अपने बच्चे के लाश को लेकर के माँ रोती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। गांव के लोग मिलकर के अंतिम दाह संस्कार करते हैं। जिस समय बुढ़िया माँ को होश आता है, जिधर देखती है उधर लोग बेगाने थे, जिधर देखती है उधर अंधेरा था, अपना कोई संसार में नहीं। तो अपने मरे हुए पति को उलाहना देती है। क्या उलाहना देती है? हमारे बीच में बिरहा जगत के सिरमौर बनवारी लाल यादव जी